तो मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड 90 to 95% वो चलती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा लो, बैंक निफ्टी, इक्विटीज, किधर भी लगा लो आप। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये मेरी एक स्ट्रैटेजी, इसका नाम है नो ब्रेन स्ट्रैटेजी। ओके। नाम ही रख दिया मैंने कि भैया ये नो ब्रेन स्ट्रैटेजी है। तो मैंने स्ट्रैटेजी निकाली कि जो लैगिंग इंडिकेटर्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड्स के डिले पे प्राइस एक्शन के साथ चलते हैं। और अब तो जो सिचुएशन है मार्केट की, अब जो मैं बोलूंगा 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर ही चलते हैं। एंड जब मैंने वो सीखा, मैंने उसको ट्रायल एंड टेस्टेड किया, मैंने स्कैल्पिंग करनी शुरू कर दी। ये अब फिर इक्विटीज में कि ऑप्शन बायर के तौर मैंने ऑप्शन बाइंग में भी स्कैल्पिंग करी। ओके। जहां पे फेक ब्रेकआउट्स लग रहे हैं, फेक ब्रेकआउट आता है, मुझे अब किसी को नहीं पता वो फेक होगा, बट वो हो सकता है, उस प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। तो आप 2-3 कैंडल पे भी निकल जाओगे, वो फेक ब्रेकआउट होके पूरा का पूरा डंप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे याद है बजाज फाइनेंस की बात है, एंड वो बजाज फाइनेंस 15% डंप हुआ था और उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी। तो क्वार्टरली रिपोर्ट जो उनकी आती है, रिटेल ट्रेडर कैसा सोचता है कि मार्केट की न्यूज अच्छी है ना, तो वो न्यूज अच्छी पे खरीदता रहता है, या खराब हो तो बेच देगा, ऐसा नहीं होता। वहां से कॉमन सेंस डेवलप हुआ जब मैंने मार्केट सेंटीमेंट समझना शुरू किया विथ माय स्ट्रैटेजी। मार्केट के लिए जो अच्छी न्यूज होती है ना, वो एक्चुअली में बुरी न्यूज होती है। मार्केट के लिए जो बहुत बहुत अच्छी न्यूज होती है, वो अच्छी न्यूज होती है। मार्केट में जो ऑब्वियस है वो रिटेलर्स करेंगे, जो ऑब्वियस है उन्हें बड़े प्लेयर्स को, FIS को पता है, वो उसका अपोजिट करेंगे। बराबर। उनके लिए 1 रुपए का प्रॉफिट बहुत है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर नो ब्रेन स्ट्रैटेजी में मैंने RSI विथ एमी क्रॉसओवर, ओके, ठीक है, एंड सिंपल सा, अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो मैं 9-15 का EMA यूज कर लूंगा विद द कॉम्बिनेशन। लेकिन उसमें भी जो मुझे 99% भरोसा है वो मुझे ओवरसोल्ड और ओवर बॉट मार्केट पे होता है। ओके। अगर मार्केट ओवर बॉट है, ठीक है, तो मैं सिंपली वेट करूंगा कि वो ओवरबॉट जोन में कब जाए, प्राइस एक्शन भी फॉलो करूंगा, है ना, और वहां से फिर मैं थोड़ा प्राइस एक्शन बनने दूंगा और मैं अपना वहां से सेल कर दूंगा। ओके। अब मैं 1 मिनट पे भी करूंगा तो भी चलेगा। और अगर मैंने इक्विटी बड़े क्वांटिटीज में ले रही, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि स्पेशली बाइंग का, कि लोगों को कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिलती है। अब मेरी सिचुएशन ये कि मैं 5 से 10 लाख का एक शेयर ले सकता हूँ, एक सिंगल। मेरी क्वांटिटी तो पहले ही ज्यादा है ना। मैं नहीं करूंगा ऑप्शन बाइंग, मैं नहीं करूंगा ऑप्शन सेलिंग, मैं इक्विटी पे खेल लूंगा क्योंकि मेरी क्वांटिटीज बहुत है। तो उस पे मैं क्या करता हूँ, फिर वो 5 मिनट 4 घंटे, अगर आप रिसेंट मार्केट को देखो तो मैं इसको पहले ऑब्जर्व कर रहा था कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड कब हो रही है, नहीं काम आई, नहीं पता, बॉटम नहीं पता चल रहा था। मेरा कॉन्सेप्ट रहता है बॉटम पता करो भाई। फिर मैंने कहा अच्छा, अगर ये 1 घंटे के कॉन्सेप्ट पे से सारे अपने सपोर्ट जोन तोड़ दिए हैं और ये अभी भी इसका बॉटम नहीं है, तो उसका मतलब ये 4 घंटे पे जाएगा। वो 4 घंटे पे गया, नहीं पता चला, मैं कहा छोड़ दो भाई। फिर मैं गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली से ऊपर मंथली होता है, बट जनरली वीकली पे काम हो जाता है। मार्केट जब 40% गिरती है ना, 50% गिरती है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे दिख जाता है। अब अभी तक जो मैंने आपसे बातें करी कोई टेक्निकल नहीं है, वो है कॉमन सेंस। ये ही इसी का निचोड़ आपने स्ट्रैटेजी बनाया। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है कॉमन सेंस ट्रेडिंग विद नो ब्रेन स्ट्रैटेजी। मैं सुकून से ट्रेड करता हूँ और उसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि आपको उस स्ट्रैटेजी से ये दिख जाता है कि ओवर बॉट कब है और ओवर सोल्ड कब है। और वो दिन में 50 बार तो होता नहीं है, हफ्ते में होगा 2 बार। तो ट्रेडिंग की इतनी सारी बातें हमने कर ली, आपने आपके स्ट्रैटेजीज के बारे में भी कहा, क्यों ना हम चार्ट्स पे जाकर कोई एक ऐसा मे बी ट्रेड आप एक्सप्लेन कर सकते हो जिसमें आपने क्या सोचा, आपका सेटअप क्या था, जो स्ट्रैटेजीज की आप बात कर रहे थे, वो सब हम चार्ट्स पे जाके क्यों ना देखें। ठीक है, तो मैं जनरली मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मेरा कोई भी बहुत हैवी प्रॉफिट्स में बुक नहीं करता और हैवी लॉस नहीं लेता, मेरे कंसिस्टेंसी रहती है। फिर वो जब कलेक्टिवली देखोगे तो वो एक मंथ के एंड में बढ़िया निकलेगा। तो मैं रिसेंटली आपको दिखाता हूँ कि लाइक मैं कैसे क्या कर रहा था। जैसे अपना चार्ट है डिक्सन का, तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं मोस्टली इसी को ट्रैक करके ट्रेड कर रहा था। तो और जो मेरी स्ट्रैटेजी भी है मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, पहले ना जैसे सपोज करो चार्ट देख ही नहीं रहे हम, ठीक है, चार्ट ही नहीं देख रहा मैं।
आप ये देखो ये 80 है हम्म ना, और ये 20 है, हम्म ये ओवर बॉट जोन है हम्म और ये ओवर सोल्ड जोन है, हम्म ठीक है। पहले अगर रिसेंटली देख लेते हैं देखो मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बड़ा टाइम फ्रेम चेक किया कि भाई ये किस जोन में, ओवर Overbought में है। बॉट में है। हम्म प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओवर बॉट में कि ये गिरेगा, हम्म है ना। अब मेरे पास अगर मैंने अब इसमें क्रॉसओवर भी एक्टिव किए मैंने आरएसआई करके, अगर आप देखो ये आरएसआई है, इधर आप जाते हो तो आरएसआई एमए रेड कलर का जो है ना क्रॉसओवर, एमए क्रॉसओवर है। ओके देखो पहली कंफर्मेशन मुझे बड़े टाइम फ्रेम में मिली कि ये भाई अब ओवरबॉट जोन में आ गया है। अब आरएसआई एमए क्रॉसओवर जो आपने कहा, ऑडियंस के लिए सिंपलीफाई करना हो तो क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? आरएसआई आपका सिग्नल हो गया कि मार्केट स्ट्रेंथ क्या है, जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाएगा, और एमए आपका मूविंग एवरेजेस हो गए, ठीक है। इट्स लाइक आई गेस ये 14 डे वो मूविंग एवरेज है ये, ठीक है यहाँ पे। तो दोनों का 14 पीरियड है क्या? आरएसआई भी 14? ये आई गेस इनपुट्स में टोटल आरएसआई 14 है, इसमें दोनों कुछ ही 14 इसी का ही एक्टिव कर दो, इसमें कोई जरूरी नहीं है। Okay. लेकिन क्रॉसओवर ये दिखाता है कि देयर इज अ डबल कंफर्मेशन कि अब ये रिवर्सल ट्रेंड है, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मैंने अभी चार्ट देखा भी नहीं है, बस इधर से पता कर ले कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। अभी सपोज करो हमें ये पता ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये वो एरिया था ये वाला, अब देखो ये वो जोन है, यहाँ से मार्केट का फॉल देखो। अगर किसी ने सेलिंग होल्ड भी करके रखी है, इस इंडिकेटर जो मैंने आपको नो ब्रेन स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने कुछ चार्ट ही नहीं देखा अभी मैंने 4 घंटे टाइम फ्रेम में, और थोड़ा सा भी दिमाग लगा दे कि आप यहाँ ढंग से देखो तो क्या हो रहा है, डबल ट्रिपल टॉप बन रहे हैं यहाँ पे। देखो बड़े टाइम फ्रेम में डबल टॉप है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत हैवी है ना। अगर किसी ने यहाँ भी सेल करा है मिनिमम स्टॉप लॉस लेके, आप प्रॉफिट परसेंटेज काउंट नहीं कर पाओगे स्ट्रैटेजी से। कितना है, 27% गिरा है यहाँ से, ऑलमोस्ट 30%। कितना होता है 30% प्रॉफिट, आप सोच के देखो, है ना। ये तो मैंने बात कर दी लॉन्ग टाइम पीरियड पे जो आप ये सब कर रहे हो, है ना। अब इसी चीज को हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसी में एक्चुअली हम देखें तो जहाँ पे आपने हाई की बात की कि आरएसआई भी ऑलमोस्ट इस केस में क्या 87 के पास वहां पे था और वहीं पे टॉप भी बना है, बट यहाँ भी हम देख सकते हैं ना 80 के ऊपर काफी समय था। तो आप एंट्री कहाँ डिसाइड करते? क्या आप क्रॉसओवर का वेट करते हैं कि एमए के नीचे आया और आपने एंटर किया? नहीं, अब देखो मेरा इंटेंशन है कि मैं होल्ड करूंगा इसे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आज ओवरबॉट जोन में रहे या कल ओवरबॉट जोन में रहे, ये लॉन्ग टर्म में तो गिरने वाला है। अब इधर अगर मैं एक्सपायरी भी मंथली पकड़ ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो भी मुझे पता है मैं कमा के निकलूंगा क्योंकि ये गिरेगा। ये देखो गिर रहा है आपके सामने ना। और अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा एक व्यू तो क्लियर हो गया कि ये मार्केट अब रिवर्स होगी तो मैं बॉट वाली ट्रेड नहीं लूंगा, मैं लूंगा सेलिंग की ही ट्रेड, क्योंकि रिवर्सल आ सकता है कभी भी। मतलब प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई है कि ट्रेंड चेंज होने है ना। तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि भाई नहीं, अब इसकी ट्रेड हम लेंगे सेलिंग साइड पे। मैं जाता हूँ शॉर्टर टाइम, कोई नहीं 1 मिनट पे आ जाते हैं, मैं 1 मिनट पे भी दिखाना चाहता था। यहाँ पे आ जाओ, इसी पे रिसेंट देख लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते, ठीक है। अब देखो अब चार्ट पैटर्न्स तो लगने ही वाले हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे इंडिकेटर्स पे। ये क्या चीज है, ये आपका रेजिस्टेंस है, क्लियर दिख रहा है, रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम है ना। ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, सपोर्ट है, बार बार आ रहा है, वहां पे ऊपर जा रहा है, बाउंस मिल रहा है। अब देखो गेम कैसे खेला है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो कैसे स्कैल्पिंग हुई है। ये यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इनका देखो स्टॉप लॉस खाया, खा गया। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं लोग, वैसे इनका ज्यादा पैसा होता है। स्टॉप लॉस खा के देखो कहाँ गया है, ऊपर गया है ना। मैं कह रहा हूँ मुझे ये सब पता ही नहीं है, स्टॉप लॉस ये वो मैं नहीं जानता क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा मेरे का जब स्ट्रैटेजी का नाम ही नो ब्रेन है तो भैया नो ब्रेन होनी चाहिए ना, क्यों दिमाग लगाना है। अब आप यहाँ पे देखो ये मार्केट गिरी, पहली बात तो देखो आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, मार्केट गिर रही है, ये गिरी, इसने ये वाला तोड़ दिया, गिरी रहे। अब यहाँ देखो कहाँ पे पहुंची है मार्केट, ये आरएसआई का क्या जोन है, काफी 20 है, 20 के आसपास पहुंची। अब मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या मार्केट रिवर्सल लेगी छोटे टाइम फ्रेम में, अनटिल अनलेस मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में गिर रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल लेगी। ये गिरी, लेकिन देखो यहाँ पे कौन घुसा, यहाँ पे घुसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स। यहाँ पे आरएसआई का लेवल क्या था 1 मिनट पे,
ओवर 24 है ना, देखो इसने पहला मेरे को एंट्री मिल गई कि भाई अब ये उठने वाला है, वेट कर रहा हूँ, क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर देखो किस कैंडल पे आया है, क्रॉसओवर आपकी इस कैंडल पे आया है, ये वाली कैंडल पे आया, ठीक है। जैसी ये बड़ी कैंडल बनी, इसने इसको एनगल्फ किया, मैंने स्टॉप लॉस रख दिया नीचे छोटा सा, है ना, और देखो रिवर्सल 1 2 3 कितने पॉइंट का प्रॉफिट है इसमें। आप अगर इधर भी एंट्री कर रहे हो, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स रफली। अब ऊपर रेजिस्टेंस है तो मैं इतना ही टारगेट लूंगा, क्योंकि अब यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि मार्केट तो गिर रही है भाई, मैंने अपोजिट ट्रेड लिया है, मैं फिर भी देखो 88 पॉइंट्स लेकर गया हूँ। अब आप अगर क्वांटिटी बड़े रख रहे हो तो 88 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया है फॉलिंग कंडीशन में बाइंग की, देखो अब कितना अच्छा काम कर रहा है ये। अब मैं अगर 1 मिनट को ही अगर स्कैल्पिंग करूं, अब आप एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड हुआ है, हिट हुआ है। अब इसको देखते हैं चार्ट कहाँ गया इसका, ये रहा चार्ट देखा भी नहीं है अभी हमने, ठीक है, ये देखो चार्ट देखा ही नहीं था अभी हमने, ये सिर्फ मैं ऊपर नीचे क्या देख रहा हूँ कि FIs और DIs घुस का रहे हैं, चार्ट तो बाद में बन रहा है, जब वो पैसा डाल रहे फिर चार्ट बन रहा है। ये देखो ये ओवर सोल्ड हुआ, 121 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। फिर मैं अपना वही स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूंगा और मेन रेजिस्टेंस पे भी चला जाऊंगा। अब यहाँ पे भी देखो स्टॉप लॉस खा के गिर गया, पावर देख रहे हो आप। अब यही मैं बड़े लेवल की मैं कह रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ भाई, मैं तो बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग नहीं करनी, मैं अपना प्यार से कमाऊंगा और घूम के आऊंगा, ठीक है। तो मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ यहाँ पे, चार्ट्स कहाँ है यहाँ पे, ये रहा चार्ट है ना, ये रहा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं हूँ बायर, मैंने इसको बड़े लेवल पे एनालाइज कर लिया मार्केट को कि भाई आपकी ये मार्केट ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, देखो एक्चुअली ट्रू ट्रेंड लाइन होती है कि 3 से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है 45 डिग्री पे है, ट्रू ट्रेंड लाइन है ना। एक तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, अब 4 घंटे पे, तो मुझे जब 4 घंटे पे ले रहा हूँ तो मुझे यार कुछ दिन वेट भी तो करना पड़ेगा प्रॉफिट लेने का, तुरंत थोड़ी निकलूंगा। इसका RSI लेवल कितना, ऑलमोस्ट 28-30। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे आते हो तो 30 भी चलता है, हाँ, ये एक्सपीरियंस है, 30 भी चलेगा। और ट्रेंड लाइन पे भी आ गया, ग्रीन कैंडल भी बनी, और मैंने उठा ली ट्रेड। अब मैं इक्विटी उठाऊं, मैं एक्सपायरी उठाऊं, मेरे ऊपर है, और मैं इसको स्टॉप लॉस नीचे रख दिया मैंने। अगर मैंने ज्यादा पैसे में लिया है, ज्यादा फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए डाल दिए, तो मैं तब भी स्टॉप लॉस लूंगा, क्योंकि फिर लॉस भी बड़ा होने वाला है इक्विटी में भी। यहाँ पे आप देखो ना कितना प्रॉफिट ट्रेल करा है मैंने, 39-40% प्रॉफिट ट्रेल करा है, और मैंने सोल्ड भी देखो ओवर बॉट जोन में सोल्ड करा है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं तो सिर्फ FIs और DIs को ट्रैक कर, 1 मिनट पे भी देख लिया आपने। अब 1 हफ्ता भी देखोगे ना तो भी फिर हैव टू होल्ड बिगर टाइम टू ओवरसोल्ड, तो फिर आपको ट्रेडिंग स्विंग बहुत बढ़ जाएगा, पर ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो आपके ऊपर है। तो कुणाल जी स्ट्रैटेजी तो आपने दिखा दी, एग्जांपल्स भी देखे छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में। अभी इस स्ट्रैटेजी में लेट्स से अगर आप ये स्विंग ट्रेडिंग में अगर स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो आप कितने कैपिटल को डिप्लॉय करते हो? मैंने मल्टीपल पोर्टफोलियोज कर लिए अपने, क्योंकि एक में मेरी यू कैन स्मॉल कैप कंपनीज पोर्टफोलियो है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ही काम करेंगे, और लॉन्गर रन में क्या 100% रिटर्न भी आता है उसमें वो डाला और छोड़ दिया, मतलब स्मॉल कैप बाय अपना होल्ड करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रेगुलर ट्रेडिंग कैपिटल है उस समय मैं मतलब इफ यू वांट टू नो कि रेगुलर ट्रेडिंग कैपिटल में कितनी डिप्लॉय कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं और भी करता हूँ, क्रिप्टोज भी करता हूँ मैं, तो मैं मल्टीपल पोर्टफोलियोज बना के रखता हूँ और भी है मेरी। तो मैं अगर सपोज 30 लाख कैपिटल लेके चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 30 में से 10 लाख तो मेरी साइड में रहेगी, 20 लाख पड़ी, 20 लाख में भी मैं क्या करूंगा, 10-10 लाख की 2 ट्रेड लूंगा, ओके। और मैं इक्विटी लेता हूँ, मैं ऑप्शन नहीं करता। उस 10 लाख पे मैं अपना 5% बनाऊँ, मैक्स टू मैक्स 4% बनाऊँ, वीकली स्विंग लेता हूँ, इसलिए स्विंग है तो आप बस बाय कर रहे हो बेसिकली। तो अगर आपका बढ़िया अगर दो ट्रेड लिए आपने तो आपका निकल जाता है 40,000, 1 से 40,000 80,000 भी निकल जाएगा अगर 1 हफ्ते में। मैं तो वर्स्ट केस लेके चलता हूँ 1%, 4 ट्रेड मारी तो 40, तो मैं 10 लाख की ट्रेड लूंगा, और उसमें क्या है फिर मैं एक ही स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ और अच्छे मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग से बच जाता हूँ। बट 10 लाख कैपिटल मेरी फ्री पड़ी हुई है। 2/3 डिप्लॉय करोगे बट 1/3 आप
होल्ड करोगे, वो होल्ड सही करना बात, ही पड़ेगा बराबर। मुझे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट मेरे को ठेंगा दिखा दे और बराबर। बोले ऐसी तैसी तेरी सारी स्ट्रेटेजीज की भाई मैं तो निकल रही हूँ किधर भी, तो फिर मैं एवरेज करने की भी सोच सकता हूँ और मुझे फिर अपने हाथ में कैश चाहिए। और ये भी एक्चुअली आप जो बोल रहे हो 2/3 ऑलमोस्ट 67% कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो, जो भी मेरे हिसाब से बहुत हाई बहुत नंबर high है, है। बहुत हाई है। उतना वेट भी तो कर रहा हूँ डिप्लॉय करने के लिए, मैं रोज ट्रेड करता हूँ। हाँ, और वो अलग इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि आप जितने ज्यादा ट्रेड्स करोगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क है ना। तो फिर 1% भी आप बोलोगे पर आप ट्रेड 20 लोगे दिन में, तो खत्म ना फिर। हो सकता है आप एक दिन में 2 ट्रेड ले रहे हो और हो सकता है मैं महीने की 2 ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं तो वेट करूंगा। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब किसी के भी दिमाग में रखना, जब ये सारी नंबर्स और स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं कोई, आई थिंक ये बहुत जरूरी है समझना कि ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मेन एम किसी भी ट्रेडर का ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग कम होए, लाइफ ज्यादा जिए, और जब वो ट्रेडिंग कम हुए तो रिटर्न भी ज्यादा निकले। अब तुम रोज के 2,000 रुपए देख लो और मैं महीने के 80-90 हजार रुपए देख लूंगा 2 ट्रेड लेके। चार्ट्स देखना है, लॉजिक चार्ट्स अगर आप देख के खुश हो रहे हो और आप फिर अब बर्बाद हो। चार्ट्स 1-2 बार देख के ट्रेड ले रहे हो ठीक है, बट आप चार्ट 24 घंटे देख रहे हो, बर्बादी है वो। अब जैसे अगर मैं बात करूं पिछले 6 महीने की, तो मैं सिर्फ 2 स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूँ, ओके एक डिक्सन और एक किर्लोस ब्रदर्स। ओके। तो मैंने देखा, पहले तो 2 महीने मैंने ऑब्जर्व कर लिया किर्लोस को, कि मुझे उसका सेंटिमेंट नहीं पता था, बट ये दिख रहा था कि भैया बहुत खतरनाक इसमें फ्लक्चुएशंस आ रही है, 10% की फ्लक्चुएशंस आती हैं उसमें। वो उठेगा तो 10% उठेगा, गिरेगा तो 10-20% गिरेगा। मैंने कहा बढ़िया स्टॉक लग रहा है, वॉल्यूम अच्छा, क्योंकि कोई भी स्टॉक, क्योंकि मैं तो इक्विटी ट्रेडर हूँ, मुझे तो वॉल्यूम से ही मतलब है। किर्लोसबर्ग को मैंने नोटिस किया कि भैया ये फेक ब्रेकआउट्स दे रहा है नहीं दे रहा है, इसमें ऑपरेटर्स है या नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द चार्ट पैटर्न्स। ओआई डेटा कुछ और कह रहा है, चार्ट पैटर्न्स कुछ और कह रहे हैं, और हो कुछ वॉल्यूम एनालिसिस कुछ और कह रहा है, डाइवर्जेंस हो रही है बेसिकली, पे वॉल्यूम गिर रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। अरे भैया ऑपरेटर घुसे हैं उसके अंदर, है ना। आरएसआई कुछ और कह रहा है, कुछ मैच ही नहीं कर रहा, ऑपरेटर है इसमें जिंदा। तो वो ऑब्जर्व करने के बाद, उसका सेंटीमेंट देखने के बाद, मैंने फिर अपनी टेक्निकल एसेस लगाई कि भैया ये चार्ट पैटर्न चल रहा है, ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी फॉलो कर रही है। वहां से जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया ना कि भाई यहाँ मैं समझ गया हूँ, तो मैंने फिर यही करा, मैंने डिक्सन को 8,000 से चेज करा है, 8,000 से सिर्फ एक स्टॉक चेज करा है मैंने कहीं देखा ही नहीं उसके अलावा। मुझे अच्छे से सेंटीमेंट पता है कि अगर ये जाएगा तो मतलब, क्योंकि क्या है ना, ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग जब आपने सीख ली और आपको एक 5-5 मिनट के गैप में पता चलने लग गया ना, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपने कहा कि आप 2 महीने तक सिर्फ वो स्टॉक देख रहे थे, तो तब क्या चल रहा था मन में, क्या कौन सी चीजें थी जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे टू फाइंड दैट बिहेवियर ऑफ द स्टॉक? तो पहले जब मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं था चीजों में, तो मेरे पास होती थी वॉच लिस्ट 100, 150, 200 स्टॉक्स की, ठीक है। अब मेरी है मैक्सिमम 10 से 15। ओके। अब एक मोमेंटम आता है और वो बढ़िया आता है, फिर वो स्टॉक में होती है बहुत हैवी प्रॉफिट बुकिंग, और वो फिर शांत हो जाता है, फिर उसमें टाइम लगता है मोमेंटम आने में, और अभी वही चल रहा है। ये आपको एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलता है, बराबर। और मैंने जैसे मतलब नो ब्रेन स्ट्रैटेजी जो मेरी है बताती है, वीकली टाइम फ्रेम लगा लो। स्टॉक मार्केट में मैंने जिंदगी में कोई बंदा नहीं आप देखोगे ना, कोई हो सकता जो बोले कि मार्केट कल गिरेगी उठेगी, कोई नहीं। इवन वो FIIs और DIIs और इंस्टीट्यूशन ट्रेडर भी नहीं बोल सकते। क्यों? अगर यहाँ पे ब्लैक रॉक बैठी है तो यहाँ पे HDFC भी बैठी है। एग्जैक्टली। अब ये कुछ सोच रही है, ये कुछ सोच रही है, इन दोनों को नहीं पता है ना। तो मार्केट कभी पता नहीं कर सकता, बट हाँ ये आप सेंटीमेंट्स पता कर सकते हो। वो OI डेटा चेन से होता है, उसमें लॉन्ग शॉर्ट देखते हो आप, फिर उसके बाद आपको मोमेंटम समझ में आता है, और फिर स्टॉक में आप प्राइस एक्शन देखते हो, और उसमें आप, अगर मैं तो जैसे नो ब्रेन स्ट्रैटेजी लगाता हूँ तो फिर मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखता हूँ और मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जीतने की। जैसे आपने कहा कि एक तरह से आपके इस नो ब्रेन स्ट्रैटेजी का बेस कई हद तक डिपेंड करता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड। हाँ। अब ये भी दिक्कत कई बार आती है ट्रेडिंग में कि कोई ट्रेडर है जो बस चार्ट एनालाइज कर रहा है, एंट्री का वेट कर रहा है। अब अगर कोई स्टॉक ओवरबॉट लेवल पे जाता है, RSI पे 80 भी क्रॉस कर लिया, मैं तो 70 भी नहीं बोल रहा हूँ, बोलो 80 क्रॉस कर लिया, मैं 80-20 यूज करता हूँ, 70 नहीं करता। ग्रेट। तो 80 भी क्रॉस कर लिया है, तो ये भी जरूरी नहीं कि अब 80 टच किया तो नीचे आएगा, और मेजॉरिटी बार वो अटकेगा, वो ओवरबॉट जोन में रहेगा, उसके बाद आएगा। तो वो टाइमिंग कैसे कोई देखे? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये चीज मैं
चाहता था लोगों को बताना, जो मेरे से पूछते बताता हूँ उन्हें। देखो, सुपर ट्रेंड इज द बाप ऑफ एवरीथिंग, है ना। अगर मेरा एक तो ये है कि मैंने एंट्री नहीं ली है, अगर मैंने एंट्री ली है और मेरे को ओवरबॉट जोन पे दिख भी रहा है 5 मिनट पे, तो मैं बेच दूंगा प्रॉफिट लेके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 50 दिन रहे ओवरबॉट जोन, एग्जैक्टली, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं तो पैसा कमाया ना। अगर वो मैंने एंट्री नहीं ली और मैं चाहता हूँ मुझे एंट्री लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर हूँ और मैं ओवरबॉट जोन से ही सेल करूंगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी एंड बड़े बड़े प्लेयर्स, मैं सबसे पहले देखूंगा सुपर ट्रेंड क्या है। लेट्स से मैं 1 डे पे गया और 1 वीक पे गया, अगर वो 1 वीक पे ओवरबॉट नहीं है तो देयर इज अ पोटेंशियल कि अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है। फिर मैं 1 डे पे देखूंगा, अगर वो 1 डे पे भी ओवरबॉट नहीं है तो देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि अभी भी ओवरबॉट नहीं हुआ है, बिल्कुल ही नहीं अब तो, है ना। मतलब लेट्स से वो 60-70 पे चल रहा है RSI, है ना। इसमें MA का भी रोल है बेसिकली, साथ में मैं वो भी एक्टिव करता हूँ RSI के अंदर ही, जो कि मैंने नहीं देखा किसी को भी यूज करते हो अभी तक। तो इसमें MA RSI क्रॉसओवर ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो स्लेट से डेली फ्रेम में 60 पे खड़ा है क्रॉसओवर के बाद, ठीक है, सेलिंग पे अगर वो लेट से 60 पे खड़ा है, तो इसका मतलब मार्केट, तो RSI क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब मार्केट में अभी ताकत है और ऊपर जाने की, भले वो ओवरबॉट जोन पे हो, क्योंकि आपने ओवरबॉट जोन देखा है छोटे टाइम फ्रेम पे, है ना। अब मैं अगर 5 मिनट पे देख रहा हूँ, 15 मिनट पे देख रहा हूँ, 1 घंटे पे देख रहा हूँ, तो मुझे ओवरबॉट दिख रहा है। एक दिन पे और वीकली पे ओवरबॉट नहीं दिख रहा, 60-70 पे दिख रहा है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़िया है। 60-70 बहुत बढ़िया होता है, 70 तो इसका मतलब अब ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। जैसे ही वो डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे आएगा, अब इधर और यू कैन से थोड़ा और कॉमन सेंस लगा लो कि भाई तुम सेल करना चाह रहे हो, है ना, तो तुम एक बारी में मत करो, तुम पहले 20, तो फॉर एग्जांपल मेरे से 1 लाख रुपए पड़ा है सेल करने के लिए, मैं करता हूँ स्टैगर्ड एंट्री लो आप, मैं 25% ऊपर, जैसे मुझे 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा कि भैया, और वो जब मुझे वो स्विंग होल्ड करना है, अगर मुझे होल्ड नहीं करा तो फिर मैं 15, 5 और 1 मिनट और 3 मिनट पे देखूंगा। तो पहले तो फिर मैं एक साथ पैसा डाल दूंगा, क्योंकि 1 मिनट पे जाते साथ ही वो आपको थोड़ा बढ़िया 4-5% दे देगा, 2% दे देगा, गिर जाएगा। लेकिन फिर मैं 25% यहाँ डालूंगा, 25% डालूंगा, 25% डालूंगा, फिर वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे जब वो ड्रॉप हो ही रहा है ना, फिर तो वो गिरेगा बढ़िया। वीकली टाइम फ्रेम पे आप कोई भी मार्केट उठा के देख लो या डेली में, वो अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड है तो वो आपको देके जाएगी 5-6%, 10%। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना पैसा डाला, आपको रिटर्न कितनी जल्दी चाहिए, आप ट्रेड कर रहे हो स्विंग या आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अब ओवरबॉट जोन पे भी मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरेगी तो कम से कम थोड़ी बहुत, भले वो बनी रहे, ऐसे होती रहे, कंसोलिडेट होके गिरे, बट होगा वो, तो मैं 1 मिनट पे स्कैल्प कर लूंगा, 5 मिनट में स्कैल्प कर लूंगा। तो बेसिकली इस पूरे आपके जवाब में ना मुझे 2 चीजें स्टैंड आउट हुई मेरे लिए। पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। आप जब RSI देख रहे हो, कॉन्फ्लुएंस क्या है, आप एक डेटा पॉइंट देख रहे हो, उसके साथ आप कुछ और डेटा पॉइंट भी देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि आप वेट कर रहे हो कि कब दोनों आपको सेम इंडिकेशन देंगे। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि RSI अगर ओवरबॉट लेवल पे है, पर आपको एंट्री लेने के पहले जो वेट करना है, तब आप ट्रैक कर रहे हो 2 और इंडिकेटर्स। आपके केस में मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस आप देख रहे हो, सुपर ट्रेंड देख रहे हो। तो बेसिकली आप 2-3 चीजें कंबाइन कर रहे हो और तब देख रहे हो अच्छा अब शायद ये जो 80 का लेवल है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सिर्फ नंबर्स में उलझ के मतलब नहीं। हाँ। 80 टच किया, बेच दिया, डजंट मेक सेंस। 1 मिनट पे भी अगर आप लेट्स से, अगर हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, स्कैल्पिंग की बात करें, अगर आप देखोगे वहां पे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बन रहा है, का मतलब रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड है, सेलर्स बहुत तगड़े बैठे हुए हैं, और उधर भी एक फेक ब्रेकआउट आप देख चुके हो, तो उसका मतलब वहां पे वो ऊपर जाने नहीं दे रहे। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए, सेल ही करना चाहिए ना आपको। बराबर, ये आपको प्राइस एक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, दैट इज द क्रक्स। लेकिन ये चीजें इतनी हेल्प कर देती हैं कि प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बराबर। और फिर आप OI डेटा देखो, है ना, OI डेटा चेंज अगर हुआ तो कुछ तो गड़बड़ हुई है पीछे से जो आपको पता नहीं है, बट हुई है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो। बिल्कुल, और जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तो फिर आप ये सारी 360 सर्च जो है ना, ये बहुत जल्दी कर लेते हो। बराबर, बहुत जल्दी कर लेते हो आप, आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बट वो फिर आपकी प्रैक्टिस है। बराबर, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। लोग क्या कर रहे हैं, लिटरली मतलब लोग देख रहे हैं 1:5, 1:10, 1:30, लोग यूं कर रहे हैं,
और लोग क्या कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस अगर आ भी गया है, देखो आपका यहाँ स्टॉप लॉस अगर शुरू हो गया फिर तो आप क्रेजी ट्रेडर हो, मजा, आप हो ट्रेडर। अगर यहाँ नहीं बज रहा तो फिर आप यहाँ लगाओ, और क्योंकि ये नहीं सोचेगा, सिस्टम नहीं सोचेगा, बोला अरे भैया खत्म करो, वो 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बोला बाय, कोई बात नहीं, वेट करो, एनालाइज करो, फिर एंट्री लो, ठीक है। लेकिन अगर वो ज्यादा काम नहीं करे तो छोड़ दो भाई, उस दिन कोई तुम्हारा दिन हो खराब भी हो सकता है। लड़ो मत, मार्केट से लड़ते हुए खराब, मैंने देखे लोग बर्बाद होते हुए। मैं हूँ कंजूस ट्रेडर, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डर, मेरा अगर 1000 रुपए का भी लॉस हो जाता है मुझे लगता है ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, और आप पोजीशन काट देते हो? मैं तो काट देता हूँ भाई, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ होने लगता है लॉस देख के। आपने कहा कि आपसे लॉस झेला नहीं जाता है। मेजॉरिटी ट्रेडर्स का, मैं जब सोच रहा था, आप जब जैसे बोल रहे थे, मेजॉरिटी ट्रेडर्स का भी यही प्रॉब्लम है। बट इस थॉट के आगे जो तरीका अपनाते हैं ना वो बहुत अलग है कंपेयर टू व्हाट यू हैव बीन सेइंग। मेरे से लॉस झेला नहीं जाता है का एक तरीका ये है जो आपने कहा कि मैं लॉस कट कर रहा हूं, ये लॉस मेरे को देख नहीं पा रहा हूं मैं, तो मैं यहीं पे रुक रहा हूं। और तरीका दूसरा ये है कि ये लॉस मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं अब और रुकूंगा कि ये लॉस कम हो जाए, बराबर, रिकवरी, तो मैं ये बुक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये लॉस बुक नहीं कर सकता, ये मेरे सहन शक्ति के ऊपर है, हाँ, वो मैं रुकूंगा। और वो तरीका बहुत गलत हो जाता है। आई थिंक दैट बिकम्स अ फंडामेंटल डिफरेंस। लोगों के हाथ नहीं चलते स्टॉप करने, मेरे को देखा, लोगों के हाथ चलते नहीं है, वो मन ही मन में ख्याल बना रहे होते, अरे रिवर्स हो जाएगा। मेरा तो ऐसा होता है कि भाई अगर मैंने 1:3 लिया, 1:4 लिया, या मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतने का मेरा कहे तो स्टॉप लॉस है, तो मैं उसको यहाँ से वॉच करने लगता हूँ। मैं कहा भाई, तो धड़कनें बढ़ जाती है, असली स्टॉप लॉस तक वो कट हो जाता है। मैं देखता ही वहां से हूँ कि जब वो स्टॉप लॉस के रीजन में एंटर कर कैसे गया, मैं फिर धड़कनें बढ़ती हैं तो मैं वहां पहुंचने से पहले निकल जाता हूँ, मैं तो कई बार स्टॉप लॉस के, क्योंकि मुझे पता है चुपके से जाएगा, चोर की तरह खा के भग जाएगा। आप रिवॉर्ड कैसे अप्रोच करते हो? आपने कहा कि स्टॉप लॉस जब अप्रोच होता है तो आप पहले ही कट कर देते हो, आप रिवॉर्ड्स को कैसे अप्रोच करते हो? जब टारगेट आ रहा है तो आप क्या करते हो? वही सेम चीज, अगर टारगेट आ रहा है तो जितना मैंने सोचा था अगर मुझे मिल गया तो उससे मैं थोड़ा कम लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मेरा पूरा चला गया। तो मेरी ग्रीड नहीं है इसमें, मेरी ग्रीड नहीं है, मेरे भाई सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 1 लाख पे मुझे 10,000 5,000 भी चमता है एक दिन, मतलब एक ट्रेड पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरा ज्यादा हो जाएगा उससे। तो मैं, अगर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट बहुत गंदा रिवर्सल देती है, पूरा डंप होती है मार्केट, तुम वेट करो 5 मिनट 3 मिनट वेट करो, वो पूरा इतनी बड़ी कैंडल सब बर्बाद हो जाता है। मैं क्यों रुकूं भाई, मेरा कैश फ्री हो रहा है, मुझे कल एक और मौका मिला, तो मैं ग्रीड है नहीं ऐसी कुछ। और इसमें जब प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है, टारगेट जब करीब आ रहा है प्राइस टारगेट के, तो क्या आप एक ही साथ पूरी पोजीशन एग्जिट करते हो या पार्ट्स में एग्जिट, लाइक व्हाट इज योर अप्रोच देयर? नहीं, मैं तो एक ही टाइम में करता हूँ। ओके, एक्चुअली मैं तो अब देखता भी नहीं, अलर्ट्स लगा देता हूँ, जैसे अलर्ट बजा बस दिख गया कि भाई ये हो गया है, निकलो। अभी भी मैं यहाँ बैठा हमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अलर्ट लगे हुए हैं, जो कि 3 दिन से एक है इंस्ट्रूमेंट, उस पर बजा ही नहीं है, तो उसका मतलब साफ है वो साइडवेज हो गई है। अगर वो नीचे जाएगी तो फिर मैं दूसरी तरह से सोचूंगा ऊपर, तो मैं तो बस बैठा हूँ। तो मैंने वो एक कि भैया मैं 24 घंटे नहीं देख सकता ना, अलर्ट्स लगा देता हूँ मैं। तो कुनार्क जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट टुडे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपकी स्ट्रैटेजी से और आपकी सारी बातों से, आपके जर्नी से हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।